अकाजा वर्सेस तांजिरो एंड गियो की फाइट के बाद हम लोग देखते हैं कि तांजिरो और गियो जमीन पे बैठे होते हैं और अब उन दोनों में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है किसी से फाइट करने की। लेकिन जैसे ही तांजिरो अकाजा को खत्म होते हुए देखता है वो उठने की कोशिश करता है और कहता है कि अब मुझे तमायो की मदद करने के लिए जाना होगा और मोजान को खत्म करना होगा। और ये बात करते करते ही तांजिरो बेहोश हो जाता है। गियो तांजिरो के पास बैठा होता है और वो उसको पुकारता है, लेकिन गियो भी उठने की हिम्मत में नहीं होता और वो अपना सर तलवार के ऊपर रख के बेहोश हो जाता है। लेकिन जब कैसल के अंदर सारे हाशिरा अलग अलग हो जाते हैं तब सबसे पहले जिस हाशिरा ने अपर मून का सामना किया था वो थी शिनोबू। लेकिन मांगा के अंदर इन चैप्टर्स को थोड़ा इधर उधर करके दिखाया गया है, इसलिए हम उन सारे चैप्टर्स को कंबाइन करके एक ही वीडियो में देखेंगे। तो शिनोबू कैसल में हाशिरा से अलग होने के बाद एक रूम के पास से गुजरती है जहां से उसको काफी सारे ब्लड की स्मेल आती है और वो जैसे ही उस रूम को खोलती है अंदर काफी सारी लड़कियों की लाशें पड़ी होती हैं और उन लड़कियों की लाशों के पास बैठा होता है एक डीमन जो उनको एक एक करके खा रहा था। वो पीछे मुड़ के देखता है और कहता है ये तो एक लड़की है और ये देखने में काफी ज्यादा टेस्टी भी लग रही है, इसे खाने में काफी ज्यादा मजा आएगा। शिनोबू को उस वक्त एक फ्लैशबैक आता है जिसके अंदर उसकी बहन उसे कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ तुम डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ दो और तुम एक नॉर्मल और लंबी जिंदगी जियो। लेकिन शिनोबू अपनी बहन को कहती है कि मैं इतना सब होने के बाद एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकती। जिस भी किसी डीमन ने तुम्हें मारा है मैं उसको मार के तुम्हारी मौत का बदला लेके रहूंगी। डोमा शिनोबू को बड़े नरम लहजे में कहता है कि मेरा नाम डोमा है। लेकिन तभी डोमा के सामने जो लड़कियों की लाशें पड़ी थी उनमें से एक लड़की जिंदा थी। उसने शिनोबू की तरफ हाथ करते हुए कहा कि प्लीज मेरी मदद करो, लेकिन डोमा उसको कहता है कि चुप करो और उस पे अपने फैन से अटैक किया। लेकिन शिनोबू काफी रफ्तार से आगे बढ़ी और उस लड़की को उठा के डोमा के पास से ले आई और जैसे ही उसने उस लड़की को पूछा कि क्या तुम ठीक हो, तभी उसने नोटिस किया कि डोमा ने उस लड़की के टुकड़े कर दिए थे। डोमा ने शिनोबू को कहा कि फिक्र मत करो, उस लड़की को उधर ही रख दो, मैं बाद में इसको आराम से खा लूंगा। शिनोबू की बहन ने उसको मरने से पहले बताया था कि जिस डीमन ने उसको मारा उसके हाथ में 2 शार्प हैंड फैंस थे जो उस डीमन के हथियार हैं। शिनोबू ने जब डोमा के हाथ में वो फैंस देखे तो उसको यकीन हो गया कि इसी ने मेरी बहन को मारा था।